नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक ज़रूर करना है। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी एनर्जी है। वापस यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। 10 ऑफ सोर्स, धोखाबाजी। ओके, ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा वॉच रखते हैं आपके ऊपर ऑनलाइन। ठीक है, हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, अब ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस इंसान के सपने थे आपको लेकर, वो कहीं ना कहीं अधूरे रहे हैं। और आपका पार्टनर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि ये इंसान कुछ ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए कि कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हो जो जिसके बाद वो आपको एक विश्वास दिला सके कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, मैं बता रही हूँ कि जिस तरह से अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, अगर आपके ऊपर इस इंसान ने किसी और को चुना है, ठीक है, चाहे जो भी एनर्जी रही हो आपके रिश्ते में, तो ये जो आपके पार्टनर है अब आपका दिल जीतना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने आपको कुछ सपने दिखाए थे, अगर कुछ शादी का वादा किया था, चाहे जो भी हो, जो कुछ भी सपने आपको दिखाए, उन सपनों को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। या अगर इस इंसान ने खुद आपके लिए कुछ सपने सजाए हैं, तो वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, वो चाहते ही कि आप भी उस बात को भूल जाए। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर करने के बारे में सोचते हैं, फिर से पीछे हट जाते हैं, फिर से आपको ऑफर करना चाहते हैं, फिर से इस इंसान को, मे बी इस इंसान ने जो आपको धोखा दिया है या जो झूठ बोला है आपके साथ, हो सकता है कि इस इंसान को डर लगता हो कि आप उनको रिजेक्शन दे सकते हो, या अगर वो आपके लाइफ में वापस आएंगे तो आप शायद कुछ ऐसा बोल दो जो इस इंसान को, मतलब इनका ईगो हर्ट हो सकता है। कोई तो ऐसी बात है कि इस इंसान को डर भी लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप बदले में उस इंसान को ऐसा जवाब देने वाले हो कि वो डरता है उस बात से। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि जिस तरह से अगर इस इंसान ने आपको सपने दिखाए, तो देखो आप तो बहुत इमोशनल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। आप मतलब इस इंसान की बातों में आ गए। बहुत ऐसी एनर्जी है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपका पार्टनर जो आपको सपने दिखाता रहा, जो आपसे वादे करता रहा, होता है ना, जैसे कि कोई झूठ बोल रहा है और आप आंख बंद करके उस इंसान के ऊपर विश्वास कर रहे हो, और बाद में पता चला कि ये तो झूठा है, इसने तो आपको धोखा दिया है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को भले आज ऐसा लगता हो कि आप उनकी बातों को नहीं मानोगे या आप रिजेक्शन दे सकते हो, उसके बावजूद भी उसका दिल तो कहता है कि उसको आपकी तरफ आना है, क्योंकि इस इंसान ने आपके जैसा प्यार करने वाला कहीं देखा ही नहीं। जिस तरह से आपने इस इंसान को सच्चा प्यार किया, जिस तरह से आपका भोलापन है, पेज यहाँ पर आया है, एक बच्चों जैसा दिल है आपका, जिसमें कोई पाप नहीं है, बहुत ही पाक और साफ दिल है आपका, जो इस इंसान को फील होता है, जो आपके साथ बात करके जो वाइब्स इस इंसान को मिलते हैं। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं समझ में तो आ रहा है कि आपने जो प्यार, जो सच्चा प्यार और जो आपका भोलापन है, इस इंसान के दिल पर घर करने लगा है, इस इंसान के दिल पर राज करने लगा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसा प्यार करने वाला व्यक्ति ना उस इंसान की ज़िंदगी में कभी आया है, ना आएगा।
और इसीलिए आपका पार्टनर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, मुझे ऐसा लगता है कुछ आप तो ऐसा स्टेटस वगैरह डाल रहे हो जो आपके पार्टनर देख रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसे फोटोज़ डाल रहे हैं, कुछ ऐसा स्टेटस डाल रहे हैं जिसके बाद आप उस इंसान को देख रहे हो। कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि ऑनलाइन बहुत सा वॉच किया जा रहा है। और मुझे तो आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। जिस तरह से आपका स्वभाव है, इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप बहुत भोले हो और आपकी तरफ आना उनको ज़रूरी लग रहा है। ये सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर है कि आपकी तरफ आना उस इंसान को ज़रूरी लगने लगा है, आपको ऑफर करना उस इंसान को ज़रूरी लगने लगा है। जिस तरह से इस इंसान ने आपको सपने दिखाए, उन सपनों को पूरा करना आपके पार्टनर को ज़रूरी लगने लगा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। देखो, ऑफर करना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। जो प्यार, जो वक्त आपने इस इंसान को दिया है, वो सब कुछ आपको लौटाना चाहते हैं गाइस। बॉटम में देखो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन ना कि सिर्फ बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। वो प्यार के साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो बहुत इमोशनल पर्सन हो और ये इंसान हमेशा आपके ऊपर गुस्सा करता रहा, और इस इंसान के गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए। मतलब आपने इस इंसान को लेकर बहुत सपने देख रखे थे, और हुआ क्या कि बदले में आपको हमेशा इस इंसान की तरफ से गुस्सा, जब भी आप इस इंसान से बात करने जाते थे गुस्सा करता था ये इंसान। या हो सकता है इस इंसान को आपके गुस्से से डर लगने लगा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो तो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो क्या वो आपसे बात करेंगे? तो क्या आप इस परिस्थिति में हो कि आप उनकी बात सुनोगे? क्योंकि इस इंसान ने जो बर्ताव आपके साथ किया है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो इस इंसान को डर भी लगता है, आपके गुस्से से भी डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में अपनी जो भी इच्छा है वो डेफिनेटली पूरा करना चाहते हैं गाइस। वो अपनी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास ऐसा भी कोई रास्ता हो सकता है जिसके बाद वो अपनी इच्छा को पूरा करे। हो सकता है कि कोई ऐसी वो वजह ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने की। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई वजह ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने की, और उसके बाद वो आपसे बात करेंगे और जो उनके दिल में है वो बोलेंगे। ठीक है, 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है दिसन ने। मैंने बोला था इस इंसान ने आपको धोखा किया है। ठीक है, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। अब इस इंसान को समझ में आने लगा है कि आपके सिवा उस इंसान का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं हो सकता किसी और के साथ। उनका जो हैप्पीनेस है वो आपसे जुड़ा है। मतलब आप इस इंसान के ज़िंदगी में आने के बाद इस इंसान की ज़िंदगी चेंज हो गई है, और आप इस इंसान के ज़िंदगी से जाने के बाद, मतलब अगर ये इंसान खुद भी आपसे दूर गया है, तो इस इंसान को एहसास हो चुका है कि आपके जैसा कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इस इंसान के मन में एक उलझन भी है कि वो आपसे कैसे बात करें। देखो, हो सकता है इस इंसान ने बहुत बार मैसेज भी टाइप किया हो, आपको कॉल करने की कोशिश की हो, या कुछ ऐसी बातें वो क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को स्टक फील करते हैं। जब भी वो आपको ऑनलाइन देखते हैं, या जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो उनको लगता है कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है, ये ऐसा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, मतलब हो सकता है कि हज़ारों प्रॉब्लम इंसान को नजर आती है जब ये इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जबकि इसको पता है कि इसका फ्यूचर सिर्फ आपके साथ ही ब्राइट है। उसके बावजूद भी अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। और बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर के लाइफ में कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से खुद को स्टक फील करते हैं। दूसरी बात मैं कह दूं कि आपके पार्टनर आजकल बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इंसान बहुत अकेला पड़ चुका है, इसको किसी का सपोर्ट नहीं है। ऊपर से आपने जो इस इंसान का साथ दिया है, मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है। ये इंसान जो कुछ भी करना चाहता था, हमेशा आपने इस इंसान को एक उम्मीद भरी है इस इंसान के अंदर कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम करो। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आपने हमेशा इस इंसान का भला चाहा। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कि आपने जितना भी इस इंसान को सपोर्ट किया है, जितना भी आपने साथ दिया है, हर एक बात इस इंसान को याद आने लगी है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पार्टनर जब आपके साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और वो आपके बिना, देखो ये आपके बिना की एनर्जी है, ये आपके बिना ऐसे हाल में रहते हैं, आपके साथ वो इस हाल में रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं जब आपसे बात करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी आई है, आपके पर्सन इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं, उनकी विश है कि वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े, उनकी खुद की इच्छा है कि वो आपको ऑफर करें। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं कि वो क्या करे कि वो इस अकेलेपन से बाहर निकले,
क्या करे कि वो आपको ऑफर करे, क्या ऐसा करे कि आप मान जाओ, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ जो गलत व्यवहार किया है, जो धोखा किया है, जो कुछ भी रहा है आपके रिश्ते में, इस इंसान को ये बहुत ज़रूरी लगने लगा है कि आपने मानना तो चाहिए अब उनकी बातें, क्योंकि उनको डर है कि आप मानोगे नहीं। अब देखते हैं इस डेक से यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, यूनिवर्स उनको क्या बताना चाहते हैं। हार्डवर्किंग बहुत हो आप, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स है जिसको आप पार नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है कि आपको ऐसा लगने लगा आजकल कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, या मतलब थके, क्या बोलते हैं उसको, कि मेहनत कर करके थक गए हो, कुछ उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो आप, मैंने पहले ही बोला, देखो कितने ज़्यादा इमोशनल हो। हर किसी को ना आपने इतना ज़्यादा, मतलब एक माँ कैसे अपने बच्चों से प्यार करती है, आपने हर किसी का भला चाहा है। आप इस एनर्जी में अभी भी हो कि आप किसी का बुरा ना कभी किया है आपने, ना करना चाहते हो, और बहुत इमोशनल, स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, या आपको स्ट्रेस दिया जा रहा है ताकि आप जो करना चाहते हो अपने जीवन में, जो काम करना चाहते हो, जो कुछ भी अपने करियर में, बिजनेस में, जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो वो करने नहीं दिया जा रहा है आपको। आपको स्ट्रेस दिया जा रहा है बेवजह, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या कोई आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इनर वॉइस सुनना है आपको, चाहे जो भी हो जाए। आपका अंतर्मन क्या कहता है, आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है। मुझे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन दिखाई दे रहे हो, बार बार मुझे यही एनर्जी आ रही है, और जिस तरह से आप एनर्जी आई, मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त है। आपका इंट्यूशन जो कहता है ना, उसके ऊपर फोकस करो। आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त काम करने लगा है। ये भी आजकल आप बहुत ध्यान कर रहे हो, तो जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उसकी सुनो, क्योंकि जब इंसान को स्ट्रेस आता है, जब इंसान परेशान हो जाता है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन आपका इंट्यूशन आपको सही बताएगा क्या सही है क्या गलत है, आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करो, ठीक है। और नंबर 7 है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 7 आपके लिए खास हो सकता है। 6 नंबर भी है, 8 नंबर है, और 5 नंबर भी है यहाँ पर, ठीक है। देखो, एक तो आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, ठीक है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कुछ बातों को। देखो, अगर ऐसा कुछ है कि आपके जो मैच्योरिटी है वो कम है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो गाइस, समझने की कोशिश करो हालात को। आप भले स्ट्रेस में हो, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको सही बताएगा जो भी है, ठीक है। बैलेंस तो होगा। अगर कोई जस्टिस का इंतजार करे ना गाइस, देखो ईश्वर आपके साथ है। कोई अगर बेवजह आपको परेशान कर रहा है, तो विश्वास रखो उस परमात्मा के ऊपर कि आपको जस्टिस मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप एनर्जी आई है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, आप अपने प्यार में बैलेंस चाहते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत जल्द आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। आप रिश्ते में आगे तो बढ़ोगे, लेकिन मैंने पहले बोला कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पहले भी आई है। तो आप जो करोगे सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी का शादी के लिए सवाल है तो शादी के लिए रिश्ते आएंगे, शादी हो सकती है बहुत जल्द। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान को लेकर कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा के रखी थी, और हो सकता है कि वो इंसान उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी के लिए। और आप चाहते हो इस रिश्ते में बैलेंस, आप चाहते हो जस्टिस, तो कार्ड तो आया है, ऐसा बैलेंस तो होगा। लेकिन कुछ लोगों को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, अगर आप सही डिसीजन लेते हो, तो आपके लाइफ में जो कुछ आप करना चाहते हो वो तो आप कर ही पाओगे। और शादी के लिए अगर कोई सवाल, तो शादी की बहुत मतलब अच्छा रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है, शादी भी आपकी हो सकती है। अब हम एंजल को पूछेंगे क्या गाइडेंस है, मेरे जो भी वर्सन के लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है। खुद को ज़रा संतुलन में लेकर आना होगा आपको, क्योंकि मुझे बार बार ऐसे एनर्जी आ रही है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा,
और खुद को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आए हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर मेरे जो पर्सन के लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है इस वक्त मेरे जो पर्सन के लिए। एंजल प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको जो लगता है ना कि ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अगर इस रिश्ते के बारे में आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, अगर आपको लगता है नहीं होगा तो होगा। इस रिश्ते में जस्टिस होगा आपके साथ। अगर आप सोच रहे हो कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत जल्द कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। और मुझे शादी के लिए पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं। या तो इस इंसान के साथ की शादी होगी या अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। किसी का हेल्थ का भी प्रॉब्लम है तो वो भी हो जाएगा। जो कार्ड आए हैं, डेफिनेटली आप दोनों की मुलाकात होने वाली है, आपका प्यार आपको मिलेगा। परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। जिस स्ट्रेस में आप जी रहे हो इससे आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी और तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर ना आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो, या तो ये आपका पार्टनर हो सकता है या कोई और हो सकता है। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो और एंजल्स आपसे कहते हैं कि आपको और ज़्यादा पता लगाने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपका स्वभाव है, आप या तो बहुत भोले हो, ठीक है, या तो आपने आंख बंद करके इतना विश्वास कर दिया है किसी के ऊपर कि आप जानना ही नहीं चाहते कि वो इंसान गलत है। या अगर कुछ बातें आपके सामने भी आती है तो फिर भी आप विश्वास कर लेते हो कि नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, ये तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत सही है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास करना मतलब आप खुद के ऊपर ही अन्याय कर रहे हो। तो सोचो समझो और सही डिसीजन आपको लेना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।